हाय स्टूडेंट्स, आई एम सीएस संतोष रास्कर। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग 12th अकाउंटेंसी का जो थर्ड चैप्टर है एडमिशन ऑफ पार्टनर, उस चैप्टर का प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 7 देखने वाले हैं। आप जब भी कोई प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए बैठोगे, सबसे पहले आपको क्या करना है, प्रॉब्लम रीड करके लेना है। और प्रॉब्लम रीड करते वक्त जो एडजस्टमेंट है वो ओल्ड बैलेंस शीट में जिस जिस आइटम को अफेक्ट करती है उसे स्टार करते जाना है। चलो तो मैं आपको प्रॉब्लम रीड करके दिखाता हूं। The balance sheet of Medha and Radha who share profit and loss in the ratio 3:1 is as follows. मेधा और राधा वुड पार्टनर है और उनका रेशियो है 3:1। उनकी बैलेंस शीट हमें दी गई है जिसे हम लोग बोलेंगे ओल्ड बैलेंस शीट। अब हम लोग एडजस्टमेंट रीड करते हैं। They decide to admit Kritika on 1st April 2018 on the following terms. 1st अप्रैल को कृतिका को उन्होंने एडमिट करने को डिसाइड किया है on following terms. First, Kritika is taken as a partner on 1st April 2017. यहाँ पे mistakenly 2017 टाइप हुआ है, आपको रीड करना है 2018 क्योंकि ऊपर 2018 दिया गया है। So Kritika is taken as a partner on 1st April 2018. She will pay 40,000 as her capital for 1/5 share in future profit and 2,500 as a goodwill. Kritika 40,000 कैपिटल लेके आ रही है और 2,500 गुडविल लेके आ रही है। सेकेंड एडजस्टमेंट, 5% प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेब्ट्स टू बी क्रिएटेड ऑन डेटर्स। डेटर्स के ऊपर 5% की आरडीडी क्रिएट करनी है, तो हमें डेटर्स को सन्ड्री डेटर्स को स्टार करना है। फर्नीचर टू बी डेप्रिसिएटेड बाय 20%, फर्नीचर को एक स्टार करना है। स्टॉक टू बी एप्रिसिएटेड बाय 5% एंड प्लांट एंड मशीनरी बाय 20%। स्टॉक को एक स्टार करना है, प्लांट एंड मशीनरी को एक स्टार करना है। फिफ्थ एडजस्टमेंट, द कैपिटल अकाउंट्स ऑफ ऑल पार्टनर बी एडजस्टेड इन देयर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बाय एडजस्टिंग अमाउंट थ्रू लोन। कैपिटल अकाउंट्स ऑफ द पार्टनर एडजस्ट करने को बोला गया है, कैसे, इन देयर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के हिसाब से हमें कैपिटल अकाउंट एडजस्ट करने हैं थ्रू लोन अकाउंट। ओके, अब यहाँ पे क्या हुआ है, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के थ्रू एडजस्ट करने को बोला है, तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालना पड़ेगा हमें। लेकिन सिक्स्थ एडजस्टमेंट में ऑलरेडी उन्होंने रेशियो निकाल के दिया है, तो इस प्रॉब्लम में हमें निकालना नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के थ्रू कैपिटल एडजस्ट करना रहता है और नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं दिया होता है, तो याद से हमें नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालना ही निकालना है। इस प्रॉब्लम में दिया है इसलिए हम लोग नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं निकालेंगे, जो रेशियो दिया है उसके हिसाब से कैपिटल एडजस्ट करेंगे। एंड लास्ट वन एडजस्टमेंट, द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो विल बी 3/5, 1/5 एंड 1/5 रिस्पेक्टिवली। जो तीन पार्टनर है हमारे, मेधा, राधा एंड कृतिका, उनका रेशियो, नया रेशियो दिया गया है 3/5, 1/5 एंड 1/5। इस एडजस्टमेंट का इफेक्ट कोई नहीं जाएगा, लेकिन ये जो नया रेशियो है, ये रेशियो हमें दो जगह यूज करना है। सबसे पहले, जब कभी आपको प्रॉब्लम में न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेट करके दिया जाता है और पार्टनर, नया पार्टनर जो है वो गुडविल कैश में लेके आया होता है, तो सैक्रिफाइस रेशियो कैलकुलेट करना ही पड़ता है। उस सैक्रिफाइस रेशियो कैलकुलेशन के लिए हमें ये रेशियो यूज में आएगा। और दूसरे, कैपिटल एडजस्ट करने को बोला गया है हमें इन न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, तो वही पे भी ये रेशियो काम में आने वाला है। सो एडजस्टमेंट, 6 नंबर के एडजस्टमेंट का इफेक्ट तो कहीं नहीं जाएगा, लेकिन ये जो नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया गया है, इसके दो यूज करने हैं हमें। एक सैक्रिफाइस रेशियो कैलकुलेट करना है और दूसरा न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के हिसाब से कैपिटल एडजस्ट करना है। सो अब हम लोग प्रॉब्लम सॉल्व करने को स्टार्ट करते हैं। आप जब कभी प्रॉब्लम स्टार्ट करोगे सॉल्व करने के लिए, सबसे पहले क्या करना है आपको, सबसे पहले बैलेंसेस ब्रॉट डाउन करने हैं। ओल्ड पार्टनर का कैपिटल के जो जो बैलेंस दिए गए वो ब्रॉट डाउन करने हैं, और कैश और बैंक जो प्रॉब्लम में प्रोवाइड किया है उसका बैलेंस ब्रॉट डाउन करना है। सो ओल्ड पार्टनर का
जो कैपिटल का बैलेंस दिया रहता है वो हमेशा दिया रहता है बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड। मेधा है 1,20,000 एंड राधा है 40,000। तो ये मैं कैपिटल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड को ब्रॉट डाउन करूंगा। लिखते वक्त हमें लिखना है बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। जो मेधा की अमाउंट है वो मेधा के कॉलम में आ जाएगी 1,20,000 और जो राधा की अमाउंट है वो राधा के कॉलम में आ जाएगी 40,000। सो कैपिटल का बैलेंस ब्रॉट डाउन करके हो गया है। अब बैलेंस शीट के एसेट साइड जाएंगे। कैश का बैलेंस दिया है वो कैश अकाउंट में ब्रॉट डाउन करेंगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। कैश का अमाउंट है 78,000। ओके, सो सबसे पहले बैलेंसेस ब्रॉट डाउन करने होते हैं। कैपिटल का बैलेंसेस लायबिलिटी साइड दिया होता है वो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड लिखना पड़ता है। कैश या बैंक का बैलेंस एसेट साइड दिया होता है, कैश अकाउंट के डेबिट साइड हमें वो लिखना पड़ता है। ओके, उसके बाद क्या करना है? उसके बाद नेक्स्ट स्टेप है ओल्ड बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड देखनी है, जिसमें हमें जनरल रिजर्व, रिजर्व फंड या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ये दिया गया है क्या, ये ढूंढना है। अगर दिया जाता है तो ओल्ड पार्टनर में ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है और इफेक्ट हमें पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड देना है। जब कभी आपके एडमिशन के प्रॉब्लम में ओल्ड बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड जनरल रिजर्व, रिजर्व फंड या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दिया जाता है तो ये तीनों चीजें ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करनी होती है और इफेक्ट देना रहता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड। तो मैं वहां पे लिख देता हूं बाय जनरल रिजर्व अकाउंट। जनरल रिजर्व अकाउंट कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है? ओल्ड पार्टनर में ओल्ड रेशियो में। सो ओल्ड पार्टनर का रेशियो था मेधा और राधा का रेशियो था 3:1। सो मैं इसको एडिशन करूंगा, 3 + 1 होगा 4। और जो जनरल रिजर्व का अमाउंट दिया गया है बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड 16,000, उस अमाउंट को ये 4 से मैं डिवाइड करूंगा। मेरा आंसर आ जाएगा 4,000। ये जो आंसर आ गया है डिवाइड करने के बाद, उस आंसर को मैं एक बार मेधा के शेयर से जो 3 है उससे मल्टीप्लाई करूंगा और उस 4,000 को वापस राधा के शेयर से मल्टीप्लाई करूंगा। 4,000 को मैं मेधा का 3 शेयर है उससे मल्टीप्लाई करता हूं तो मेरा आंसर आ जाता है 12,000। वो लिखूंगा मैं मेधा के कॉलम में। और 4,000 को मैं 1 से मल्टीप्लाई करता हूं तो वो आ जाता है 4,000। तो मैं राधा के कॉलम में लिखूंगा। तो इस तरह हमारे जनरल रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट करके हो गया है बिटवीन मेधा एंड राधा इन ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अब क्या करना है? बैलेंस शीट का एसेट साइड देखना है और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है क्या वहां पे चेक करना है। हमेशा आपको ये बात करनी ही करनी है, क्योंकि क्या होता है जनरल रिजर्व या रिजर्व फंड हम लायबिलिटी साइड चेक करते हैं, लिखते हैं, लेकिन अगर एसेट साइड अगर हम लोग नहीं देखते तो कभी कभी प्रॉब्लम में आपको एसेट साइड प्रॉफिट एंड लॉस दिया जाता है जिसे हम लोग लॉस बोलते हैं, वो पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट साइड में लिखना होता है और ओल्ड पार्टनर में ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना होता है। अगर हम नहीं देखेंगे और प्रॉब्लम में दिया गया है तो हमारा आंसर रॉन्ग हो जाएगा। इसलिए हर प्रॉब्लम सॉल्व करते वक्त हमें पर्पसफुली एसेट साइड देखना है और प्रॉफिट एंड लॉस है कि नहीं वो क्रॉस चेक करना है। तो इस प्रॉब्लम में प्रॉफिट एंड लॉस नहीं दिया गया है तो उसका इफेक्ट नहीं जाएगा। कैपिटल का बैलेंस हो गया, जनरल रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट करके हो गया। अब हमें नया बैलेंस शीट बनाना है ओल्ड बैलेंस शीट के आइटम लेके। कुछ भी चेंज नहीं करना पड़ता है। ओल्ड बैलेंस शीट के जिस जिस आइटम पे एडजस्टमेंट है उनका अमाउंट इनर कॉलम में जाएगा, बाकी का अमाउंट आउटर कॉलम में लिखा जाएगा। कुछ भी चेंज करने की जरूरत नहीं है। बस याद क्या रखना है, कैपिटल और जनरल रिजर्व ऑलरेडी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में लिखे हैं तो उनका अमाउंट नहीं आएगा
और कैश ऑलरेडी कैश अकाउंट में लिखा है तो उसका भी अमाउंट नहीं आएगा। सो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे कैपिटल्स। यहाँ पे बस नाम लिखने हैं तीनों पार्टनर के, अमाउंट हम कैपिटल अकाउंट क्लोज करने के बाद लिखेंगे। मेधा, राधा एंड कृतिका। ओके, सबसे पहले कैपिटल्स लिखने हैं, उसके बाद लायबिलिटी वन बाय वन क्रॉस चेक करनी है। सन्ड्री क्रेडिटर्स, शॉर्ट में लिखता हूं मैं, सन्ड्री क्रेडिटर्स। सन्ड्री क्रेडिटर्स के ऊपर एडजस्टमेंट नहीं है तो अमाउंट सीधा आउटर कॉलम में जाएगी। देखिए कुछ भी नहीं करना है, जैसे ओल्ड बैलेंस शीट है वैसे हमें नई बैलेंस शीट बनानी है। बिल्स पेबल 20,000, बिल्स पेबल पे भी कोई एडजस्टमेंट नहीं है। एंड बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक ओवरड्राफ्ट है 20,000। बिल्स पेबल और बैंक ओवरड्राफ्ट का सेम ही अमाउंट दिया गया है। सो इस तरह से लायबिलिटी साइड हो गया। कैपिटल और जनरल रिजर्व जैसे मैंने पहले बोला था, हमने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिख दिए हैं। अब एसेट साइड देखते हैं। कैश अकाउंट ऑलरेडी हमने कैश सेपरेट अकाउंट ओपन किया करके वहां पे बैलेंस लिखा है। सन्ड्री डेटर्स, अमाउंट है 64,000, उस पर एडजस्टमेंट है तो हो जाएगा इनर कॉलम में 64,000। उसके बाद है स्टॉक, स्टॉक पे भी एडजस्टमेंट है तो स्टॉक का भी अमाउंट जाएगा इनर कॉलम में। स्टॉक है 40,000। उसके बाद है प्लांट एंड मशीनरी, प्लांट एंड मशीनरी पर पे भी एडजस्टमेंट है तो उसका भी अमाउंट जाएगा इनर कॉलम में 60,000। करना कुछ भी नहीं है, वैसे के वैसे नीचे लिखना है। फर्नीचर, फर्नीचर पे भी एडजस्टमेंट है, वो भी जाएगा इनर कॉलम में अमाउंट। फर्नीचर 22,000। और सबसे वाला लास्ट वाला है लैंड एंड बिल्डिंग। लैंड एंड बिल्डिंग के ऊपर एडजस्टमेंट है नहीं तो उसका अमाउंट जाएगा सीधा आउटर कॉलम में। लैंड एंड बिल्डिंग, लैंड एंड बिल्डिंग है 32,000। ओके, और सबसे लास्ट में क्या लिखना है, जो कैश अकाउंट है हम लोग यहाँ पे लिखेंगे और जब कैश अकाउंट क्लोज करेंगे तो उसका बैलेंस सीधा आउटर कॉलम में जाएगा। सो इस तरह से हमने बैलेंस शीट बना के लिया है, कुछ नहीं किया है। ओल्ड बैलेंस शीट जैसे के जैसे लायबिलिटी साइड में लिखी, एसेट साइड में लिखी, जिस आइटम के ऊपर एडजस्टमेंट थी अमाउंट इनर कॉलम पे लिखी, जिस पे एडजस्टमेंट नहीं थी अमाउंट आउटर कॉलम पे लिखी। अब तक हम लोग ओल्ड बैलेंस शीट की इंफॉर्मेशन यूज कर रहे थे, इसलिए हर एक चीज का बस एक ही इफेक्ट गया है। जब तक आप ओल्ड बैलेंस शीट की इंफॉर्मेशन लिखोगे तब तक आपको बस एक एक ही इफेक्ट देना है। जब आप एडजस्टमेंट स्टार्ट करते हो तो आपको ध्यान से हर एडजस्टमेंट के दो दो इफेक्ट देते जाना है, बिल्कुल केयरफुली। बाद में दे देंगे ऐसा नहीं करना है। एडजस्टमेंट जैसे आप पढ़ते हो इफेक्ट देने शुरू करते हो, दोनों इफेक्ट एक साथ देने हैं। चलो तो पहले एडजस्टमेंट में पढ़ता हूं। Krutika is taken as a partner on 1st April 2018. She will pay 40,000 as her capital. Krutika 40,000 कैपिटल पे कर रही है बिजनेस में आने के लिए। जब भी नया पार्टनर कैपिटल लाता है तो उसके दो इफेक्ट जाते हैं। कैश या बैंक अकाउंट के डेबिट साइड पहला इफेक्ट जाता है और पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट साइड दूसरा इफेक्ट जाता है। कैश या बैंक अकाउंट के डेबिट साइड जो नया पार्टनर होता है जो कैश लेके आता है उसका नाम लिखना पड़ता है, और पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट साइड हमें एक इफेक्ट देना होता है। तो मैं यहां पे लिखूंगा टू कृतिका कैपिटल अकाउंट।
40,000 कृतिका कैपिटल लेके आई है। इसका पहला इफेक्ट हमने दिया है कैश अकाउंट के डेबिट साइड टू कृतिका कैपिटल अकाउंट 40,000 और दूसरा इफेक्ट देंगे हम पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट साइड बाय कैश अकाउंट। कृतिका अमाउंट लेके आई है तो कृतिका के कॉलम में इफेक्ट जाएगा। जो हम लोग ये अकाउंट तैयार कर रहे हैं उसका नाम यहाँ पे आना चाहिए। अगर बैंक अकाउंट करते तो बैंक आता, अभी कैश किया है तो कैश आए, याद से वो करना है। सो जब भी नया पार्टनर कैश लेके कैपिटल लेके आता है तो कैश अकाउंट के डेबिट साइड पहला इफेक्ट, दूसरा पार्टनर कैपिटल के क्रेडिट साइड। दूसरे वहां पे उन्होंने आगे दिया है 2,500 एज गुडविल, उसने 2,500 गुडविल लेके आई है। ओके, सो गुडविल के इफेक्ट देने से पहले दो सवाल खुद से पूछने हैं। गुडविल कैसे आया, कैश में आया या बुक में रेज किया? आंसर क्या है, कैश में आया। कैश में आया तो इफेक्ट कहां जाएंगे, कैश अकाउंट के डेबिट साइड जाएगा पहला इफेक्ट और दूसरा इफेक्ट जाएगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड। दूसरा सवाल पूछना है कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है, ओल्ड रेशियो या सैक्रिफाइस रेशियो, कौन से रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है? ओल्ड रेशियो के लिए कुछ कंडीशंस नहीं है, लेकिन सैक्रिफाइस रेशियो में गुडविल डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए कंडीशन है, वो हमेशा चेक करना है। वो कंडीशन अगर फुलफिल हो रही है तो सैक्रिफाइस रेशियो में गुडविल डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, अदरवाइज ओल्ड रेशियो में गुडविल डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। क्या है वो दो कंडीशन? पहली कंडीशन गुडविल कैश में आना चाहिए, नया पार्टनर गुडविल कैश में लेके आना चाहिए, पहली कंडीशन। और दूसरी कंडीशन प्रॉब्लम में न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेट करके दिया होना चाहिए। प्रॉब्लम में न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेट करके दिया होना चाहिए। प्रेजेंट प्रॉब्लम में कृतिका गुडविल कैश में लेके आई है और न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेट करके दिया है, ये दोनों कंडीशंस मैच हो रही है तो हमें गुडविल सैक्रिफाइस रेशियो में ही डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। अगर कंडीशन ये मैच नहीं होती तो हम लोग ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करते, लेकिन गुडविल कैश में लेके आई है, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेट करके दिया हुआ है तो हम सैक्रिफाइस रेशियो से गुडविल डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। आप बोलोगे कि सर ये दो सवाल क्यों पूछने हैं? क्या होता है ना, गुडविल कैश में अगर आता है तो अलग इफेक्ट जाते हैं और बुक में रेज किया जाता है तो अलग इफेक्ट जाते हैं। अगर हम पहले से ही सवाल पूछे और आंसर खुद ही दे दे तो मन में पक्का, माइंड में पक्का आ जाता है कि हमें क्या करना है। कैश में आ गया है तो दो इफेक्ट देने हैं और गुडविल सैक्रिफाइस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है, एक बार ये पक्का हो जाता है ना तो फिर हम इफेक्ट देने में इजी फील करते हैं। सो मैं अभी यहां पे पहला इफेक्ट दूंगा टू गुडविल अकाउंट 2,500 और दूसरा इफेक्ट पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट साइड बाय गुडविल अकाउंट। ओके, इफेक्ट देके हो गया है, लेकिन गुडविल हमें कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है, सैक्रिफाइस रेशियो से। सैक्रिफाइस रेशियो अब हम यहां पे निकालेंगे। व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग सैक्रिफाइस रेशियो? सैक्रिफाइस रेशियो कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। जब कभी आप सैक्रिफाइस रेशियो कैलकुलेट करोगे तो एक चीज ध्यान में रखनी है, बस ओल्ड पार्टनर का ही सैक्रिफाइस रेशियो कैलकुलेट किया जाता है, बस ओल्ड पार्टनर का ही सैक्रिफाइस रेशियो कैलकुलेट किया जाता है, नए पार्टनर का नहीं। और एक पार्टनर का एक टाइम, ऐसे करते हैं वन बाय वन हमें सैक्रिफाइस रेशियो कैलकुलेट करना है। पहले हम करेंगे मेधा का। सैक्रिफाइस रेशियो का क्या फॉर्मूला है, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। ओके, हम अब करेंगे मेधा का। मेधा का ओल्ड रेशियो क्या है, प्रॉब्लम में ओल्ड पार्टनर का रेशियो दिया गया है 3:1। सो मेधा का जो शेयर है 3 वो आएगा ऊपर
और मेधा और राधा दोनों का शेयर है, दोनों के शेयर की टोटल आएगी नीचे, 3 + 1 4 आएगा नीचे। सो मेधा का ओल्ड रेशियो बन गया 3/4। कैसे बनाया देखिए, मेधा और राधा का रेशियो दिया गया था 3:1। सो मेधा का शेयर जो 3 था वो मैंने लिखा ऊपर, और मेधा और राधा के शेयर की, दोनों के शेयर की टोटल आ गई नीचे। मेधा का न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो प्रॉब्लम में कैलकुलेट करके दिया हुआ है, वो है 3/5, वो कैलकुलेट करके दिया है। अब हम लोग क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, 3 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 × 5, बीच वाला माइनस वैसे के वैसे आ जाएगा। 3 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 × 4, और नीचे वाला स्ट्रेट आएगा 4 × 5। ये सॉल्व करके लेते हैं, 15 - 12/20। सो 3/20 ये आ गया मेधा का सैक्रिफाइस रेशियो 3/20। ये मैं यहां पे लिख देता हूं, मेधा 3/20। अब हम लोग राधा का कैलकुलेट करते हैं। राधा का ओल्ड रेशियो क्या है, राधा का शेयर दिया है 1, मेधा और राधा का शेयर क्या क्या था 3:1, राधा का शेयर उसमें है 1, तो आ जाएगा ऊपर, और मेधा और राधा के शेयर की टोटल आ जाएगी नीचे, वो आएगा 4। 1/4 हो गया ओल्ड रेशियो राधा का। नया रेशियो है उसका 1/5, 1/4 - 1/5। अब हमें क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करना है। हम 1 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, बीच वाला माइनस वैसे के वैसे आएगा। 1 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, और नीचे स्ट्रेट मल्टीप्लीकेशन होगा 4 × 5। मैं सॉल्व करता हूं, 5 - 4 / 20। सो राधा का सैक्रिफाइस रेशियो आ गया 1/20। मेधा का था 3/20, राधा का आ गया 1/20। सो 3/20, 1/20, 20 का कुछ मतलब नहीं है, 3:1 ये आ गया हमारा सैक्रिफाइस रेशियो। अगेन वो ओल्ड रेशियो की एग्जैक्टली मैच कर रहा है, लेकिन मैच भी कर रहा हो तो हमें याद से, जब भी प्रॉब्लम में नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेट करके दिया होता है तो सैक्रिफाइस रेशियो कैलकुलेट करना ही करना है। हर बार ऐसे ओल्ड रेशियो और सैक्रिफाइस रेशियो एक नहीं आएगा। सो याद से, जब कभी आपको प्रॉब्लम में न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया गया होता है तो आपको गुडविल सैक्रिफाइस रेशियो से ही डिस्ट्रीब्यूट करना है, सैक्रिफाइस रेशियो कैलकुलेट करना ही करना है। सो सैक्रिफाइस रेशियो मेरा आ गया 3:1। गुडविल मुझे कितना डिस्ट्रीब्यूट करना है, 2500। सैक्रिफाइस रेशियो है मेरा 3:1, मतलब 3 + 1 4। मैं 2500 को 4 से डिवाइड करता हूं, मेरा आंसर आ जाएगा 625। उसको एक बार मैं मेधा के शेयर से मल्टीप्लाई करूंगा सैक्रिफाइस रेशियो के, और उसको मैं राधा के शेयर से मल्टीप्लाई करूंगा सैक्रिफाइस रेशियो के। सो 625 × 3 मेरा आंसर आ जाएगा 875, एंड 625 × 1 625। सो गुडविल मेधा का शेयर है 1875, राधा का शेयर है 625। नए पार्टनर को कुछ भी नहीं मिलेगा। इस तरह से हमने गुडविल सैक्रिफाइस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। अब नेक्स्ट एडजस्टमेंट, a provision for bad and doubtful debts to be created on debtors, 5% provision for bad and doubtful debts to be created on debtors। debtors पे आरडीडी क्रिएट करना है 5%। ओके, 5% में यहाँ पे कैलकुलेट कर देता हूँ, 64,000 मल्टीप्लाइड बाय, जितने परसेंट रहते हैं ऊपर 100 नीचे, 0 को 0 कैंसिल किया, 0 को 0 कैंसिल किया, 640 मल्टीप्लाइड बाय 5, 3200 आ गया आरडीडी।
तो ये 3200 आरडीडी हमें माइनस करना है। तो यहां पे मैं लिखूंगा लेस आरडीडी 3200, 64,000 में से 3200 माइनस करने हैं तो मेरा आंसर आ जाएगा 60,800। 60,800। अब हुआ क्या है, डेटर का ओरिजिनल वैल्यू था 64,000, आरडीडी माइनस करके आया है 60,800, मतलब डेटर का वैल्यू कम हुआ, डेटर्स का वैल्यू कम हुआ है। वैल्यू जब भी कम होता है, अब एडजस्टमेंट शुरू हो गए हैं, हमने देखा है कि दो दो हमें क्या करना है, दो दो इफेक्ट देने हैं। एक इफेक्ट बैलेंस शीट के एसेट साइड देखे हुए है, अब हमें क्या करना है, दूसरा इफेक्ट देना है प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट में। कहां पे देंगे, जब भी एसेट का वैल्यू कम होता है तो हमें इफेक्ट देना होता है, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट हो या रिवैल्यूएशन हो, उसके डेबिट साइड। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा टू आरडीडी। इफेक्ट डेटर्स के ऊपर एडजस्टमेंट रहती है, इफेक्ट देते वक्त याद से आरडीडी लिखना है और अकाउंट आपको लिखना ही लिखना है। आप प्रॉफिट एंड एडजस्टमेंट में लिखो या पार्टनर्स कैपिटल लिखो या कैश लिखो, एंड में अकाउंट वर्ड आना ही चाहिए। ओके, सो आरजीडी 5% हमने कैलकुलेट किया, डेटर में से माइनस किया और प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट डेबिट को इफेक्ट दे दिया। दूसरा 3 नंबर का एडजस्टमेंट है फर्नीचर टू बी डेप्रिसिएटेड बाय 20%। फर्नीचर के ऊपर 20% डेप्रिसिएशन निकलना है। 22,000 है, उसका 20% आ जाएगा 4,400 में। डेप्रिसिएशन है तो माइनस करना पड़ेगा, मैं यहां पे लिख देता हूं लेस डेप्रिसिएशन। 22,000 पे 20% डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है तो आ जाएगा 4,400। 22,000 में से 4,400 में माइनस करता हूं तो मेरा आंसर आ जाता है 17,600। 17,600। फर्नीचर का वैल्यू कम हुआ है 17,600, मतलब वैल्यू कम हुआ, मतलब प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट को इफेक्ट देते वक्त हमें लिखना पड़ेगा डेबिट साइड, क्योंकि जब भी वैल्यू कम होता है हम लिखते हैं डेबिट साइड, वैल्यू बढ़ता है लिखते हैं क्रेडिट साइड। मैं यहां पे लिखूंगा टू फर्नीचर अकाउंट, वहां पे जो वैल्यू कम किया है 4,400 वो आ जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट एडजस्टमेंट, फोर्थ एडजस्टमेंट, स्टॉक टू बी एप्रिसिएटेड बाय 5% एंड प्लांट एंड मशीनरी बाय 20%। यहाँ पे करेक्शन है, प्लांट एंड मशीनरी का एप्रिसिएशन 2% से हुआ है। अगर हम 20% कंसीडर करके पूरा प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं तो बुक में जो आंसर दिया गया है एक पे आंसर करेक्ट नहीं आएगा। सो आपको क्या करना है, इंस्टेड ऑफ कंसीडरिंग 20% यू हैव टू कंसीडर 2%। आपको एप्रिसिएशन 2% दिया गया है, ऐसा कैलकुलेशन करना पड़ेगा। 2% फिगर आपको एज्यूम करना पड़ेगा, 20 की जगह 2 है ऐसा मान के आपको कैलकुलेशन करने हैं, तो ही नीचे दिए गए आंसर्स करेक्ट आएंगे, वरना नहीं आएंगे। सो हमें क्या करना है, स्टॉक टू बी एप्रिसिएटेड बाय 5% एंड प्लांट एंड मशीनरी बाय 2%। स्टॉक का पहले हम देखते हैं, 5% एप्रिसिएशन हुआ है, 40,000 का अगर 5% हम कैलकुलेट करते हैं तो आ जाता है 2,000। एप्रिसिएशन हुआ है मतलब वैल्यू बढ़ गया है, मैं लिखूंगा एड एप्रिसिएशन। 5% 2,000 आया था, तो 2,000 से वैल्यू बढ़ गया, स्टॉक की कीमत हो गई 42,000। सो ओरिजिनल वैल्यू थी 40, अब आ गई 42, 2,000 से वैल्यू बढ़ गया है, वैल्यू बढ़ गया मतलब प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट के क्रेडिट साइड हमें लिखना पड़ेगा बाय स्टॉक अकाउंट 2,000। अब प्लांट एंड मशीनरी बाय 2%, प्लांट एंड मशीनरी कितना बोला है 2%। 2% हमें प्लांट एंड मशीनरी के ऊपर कैलकुलेट करने हैं। 60,000 के अगर हम 2% कैलकुलेट करते हैं तो आंसर आ जाता है 1200। सो वैल्यू बढ़ गई है, मैं यहां पे लिखूंगा एड एप्रिसिएशन
1200। देन मशीनरी का अमाउंट हो जाएगी 61,200। ओरिजिनल थी 60,000, अब हो गई 61,200, वैल्यू बढ़ गई है। तो दूसरा इफेक्ट मैं यहां पे लिखूंगा बाय प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट 1200। फिफ्थ नंबर के एडजस्टमेंट है कैपिटल अकाउंट्स ऑफ ऑल पार्टनर टू बी एडजस्टेड। ये वाला एडजस्टमेंट हम रिवैल्यूएशन अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट क्लोज करने के बाद सॉल्व करेंगे। सो एसेट के रिवैल्यूएशन के एडजस्टमेंट हो चुके हैं, तो अब हम क्या करते हैं, हम पहले रिवैल्यूएशन अकाउंट क्लोज कर लेते हैं, उसका बैलेंस पार्टनर्स कैपिटल में लिखते हैं और उसके बाद कैपिटल एडजस्ट करने वाले एडजस्टमेंट देखते हैं। सो अब देखिए डेबिट साइड की टोटल बड़ी आ रही है, तो डेबिट साइड का टोटल मैं नीचे लिख देता हूं, एक ऊपर लाइन नीचे 2 लाइन आनी चाहिए और टोटल आएगा 7,600। 7,600 वही टोटल क्रेडिट में जाएगा 7,600। इसमें से ऊपर जो कुछ भी दिया है 3,200 हमें माइनस करना है। 7,000 में से 3,000 माइनस हो गए, बच गए 4,000 और 600 में से 200 माइनस होने के बाद बच गए 400। सो 4,400 हमारा आंसर आ गया है, वो है लॉस। तो हम लिखेंगे बाय लॉस ऑन रिवैल्यूएशन ट्रांसफर टू पार्टनर्स, ये सब कुछ लिखना ही है कैपिटल अकाउंट। हमारा लॉस है 4,400। हमारे दो पार्टनर के बीच हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है, एक है मेधा, एक है राधा। ये कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, ओल्ड रेशियो, रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट रहने दो, लॉस रहने दो, हमें वो ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ता है। मेधा और राधा का रेशियो है 3:1, मतलब 3 + 1 4। सो 4,400 को मैं 4 से डिवाइड करूंगा, मेरा आंसर आ जाएगा 1,100। उसको एक बार मेधा के शेयर से मल्टीप्लाई करूंगा, एक बार राधा के शेयर से मल्टीप्लाई करूंगा। सो मेधा को लॉस जाएगा 3,300 और राधा को जाएगा 1,100, जो टोटल मिला के हो गए 4,400। सो रिवैल्यूएशन अकाउंट क्लोज किया, अब उसका बैलेंस हमें पार्टनर्स कैपिटल में लिखना है। पार्टनर्स कैपिटल में इफेक्ट देते वक्त हमें क्या याद रखना है, हमें डेंजर वाला साइन याद रखना है। जब भी हम क्रेडिट में कुछ लिखते हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट के या प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट के, दूसरा इफेक्ट पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट में जाना चाहिए। अगर हम यहाँ पे रिवैल्यूएशन या प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट के डेबिट में लिखते हैं, तो दूसरा इफेक्ट हमें क्रेडिट में देना है, ये आपको याद रखना है। सो मैं अब यहाँ पे इफेक्ट दूंगा टू प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट 3,300 एंड 1,100। कुछ का कुछ भी नहीं आएगा। सो रिवैल्यूएशन अकाउंट क्लोज करके हो गया। अब हमें फिफ्थ नंबर का एडजस्टमेंट देखना है, द कैपिटल अकाउंट्स ऑफ ऑल पार्टनर टू बी एडजस्टेड इन न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बाय एडजस्टिंग अमाउंट थ्रू लोन। सो नए प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के हिसाब से कैपिटल एडजस्ट करने हैं और जो कुछ भी कैपिटल अकाउंट में कम ज्यादा होगा वो लोन में एडजस्ट करना है। एक चीज इसमें है कि हमें ऑलरेडी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेट करके दिया है, तो कैलकुलेट करने की जरूरत ही नहीं है। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेट करके दिया है, वो है 3:1:1। अब हमारे पास क्या है, हमारे पास नए जो पार्टनर है कृतिका, उसका शेयर भी है और उसका कैपिटल भी है।
कृतिका का शेयर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में क्या है? न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 3:1:1। जो आपको प्रॉब्लम में दिया गया है 3/5, 1/5, 1/5, मतलब 3:1:1। इसमें कृतिका का शेयर है 1, और कृतिका कितना कैपिटल लेके आई है? कृतिका कैपिटल लेके आई है 40,000। अगर एक शेयर के लिए कृतिका 40,000 लेके आती है तो मेधा का शेयर कितना है? मेधा का शेयर है 3। तो मेधा को कितना कैपिटल लेके आना पड़ेगा? अगर कृतिका एक के लिए 40,000 ला सकती है तो मेधा को 3 के लिए कितना लाना पड़ेगा? 40,000 मल्टीप्लाइड बाय 3। अगर एक शेयर के लिए 40,000 लाना है तो 3 शेयर के लिए 40,000 मल्टीप्लाइड बाय 3 वो आ जाएगा 1,20,000। ओके, सो मेधा का कैपिटल मिल गया हमें 1,20,000। ये मेधा का हो गया, ये कृतिका का है। राधा का शेयर कितना है? राधा का शेयर वापस एक ही है। अगर कृतिका एक शेयर के लिए 40,000 लाती है तो राधा को एक शेयर के लिए कितना लाना पड़ेगा? राधा को भी एक शेयर के लिए 40,000 ही लाना पड़ेगा। सो इन शॉर्ट, मेधा का नया कैपिटल हमें मिल गया 1,20,000, राधा का नया कैपिटल 40,000 और कृतिका का कैपिटल 40,000। ये हमें प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के हिसाब से मिला हुआ कैपिटल है, जिसे हम लिखेंगे पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट साइड, और लिखते वक्त हमें लिखना है टू बैलेंस कैरिड डाउन। एक चीज हमें याद रखनी है, टू बैलेंस कैरिड डाउन के नीचे बस टोटल आती है, उसके नीचे कौन सा भी वर्ड आना नहीं चाहिए। सो बीच में जगह छोड़नी है और नीचे हमें लिखना है टू बैलेंस कैरिड डाउन। जगह छोड़नी है बीच में और बैलेंस कैरिड डाउन लिखना है। इसके नीचे बस टोटल आएगी, कुछ भी नहीं। सो जो नया कैपिटल आया है मेधा का है 1,20,000, राधा का है 40,000 और कृतिका का है 40,000, वो आ जाएगा यहाँ पे। सो नया कैपिटल आ गया है। अब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्लोज करेंगे। कैसे क्लोज करना है? थ्रू लोन अकाउंट करना है। मतलब क्या? अगर जिस भी साइड हमें टोटल कम पड़ती है वहां पे बैलेंस कैरी डाउन नहीं वर्ड यूज कर सकते, वो तो कर दिया। अब हमें क्या करना है? अब एक लोन अकाउंट वर्ड यूज करना है। सो देख के ही हमें पता चल रहा है कि मेधा की क्रेडिट साइड बड़ी है। हमें 1 बाय 1 पार्टनर के अकाउंट क्लोज करने हैं, एक साथ तीनों के नहीं, 1 बाय 1। हम देखते हैं तो मेधा की क्रेडिट साइड बड़ी है। मेधा की क्रेडिट साइड की टोटल है 1,20,000 प्लस 12, 1,32,000 प्लस 1,000, 1,33,875, 1,33,875। ऊपर एक लाइन, नीचे दो लाइन, 1,33,875। ओके, वही टोटल हमें डेबिट साइड में लिखने हैं, 1,33,875। ओके, क्रेडिट का टोटल है 1,33,875, वही डेबिट को लिखा, ऊपर एक लाइन नीचे दो लाइन। 1,33,875 में से हमें 1,23,300 माइनस करने हैं। वो माइनस करके हमारा आंसर आ जाता है 10,575। उसे हमें क्या लिखना है? टू लोन अकाउंट, क्योंकि लोन अकाउंट थ्रू एडजस्ट करने को बोला गया है, तो हमारा आंसर आ जाता है 10,575, 10,575 ये आ गए डेबिट को। अब देखेंगे राधा की वंस अगेन राधा की क्रेडिट साइड की टोटल बड़ी है, 40,000 प्लस 4,000, 44,000, 44,625, 44,625 वो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 44,625।
उसमें से हमें 41,100 माइनस करने हैं। 41,100 माइनस करने से हमारा आंसर आ जाएगा 3,525। 3,525। सो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी क्लोज हुआ है। जो बैलेंस कैरेट डाउन लिखा है वो हमें कैपिटल करके लिखना है। मेधा का आएगा 1,20,000, राधा का आएगा 40,000 और कृष्णा का आएगा 40,000। अब ये जो लोन अकाउंट लिखा है उसका भी दूसरा इफेक्ट देना है। हमने लोन अकाउंट कहां पे लिखा है? पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट साइड। ये डेबिट साइड लिखा है मतलब दूसरा इफेक्ट जाएगा क्रेडिट। बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड होती है क्रेडिट साइड, तो यहां पे मैं लिखूंगा लोन अकाउंट मेधा राधा 10,575 आएगा मेधा का और 3,525 आएगा राधा का। जो बैलेंस कैरी डाउन करके अमाउंट आई है वो गई एज अ कैपिटल और लोन अकाउंट का यहाँ पे डेबिट साइड बैलेंस था इसलिए बैलेंस शीट के क्रेडिट लायबिलिटी साइड लिखा गया लोन अकाउंट मेधा एंड राधा। अब हम लोग क्लोज करेंगे कैश अकाउंट। कैश अकाउंट की टोटल आ जाएगी, एक लाइन ऊपर 2 लाइन नीचे, 1,20,500। वही क्रेडिट साइड में जाएगी 1,20,500। ऊपर कुछ भी नहीं है, बाय बैलेंस कैरिड डाउन 1,20,500 और वही फिगर यहाँ पे जाएगी 1,20,500। ओके, अब बैलेंस शीट क्लोज करते हैं। बैलेंस शीट की टोटल आ जाएगी, ऊपर एक लाइन नीचे दो लाइन, 3,34,100। 3,34,100। सो इस तरह से प्रॉब्लम सॉल्व करके हो गया। टेक्स्ट बुक में और एक मिस्टेक है, लोन अकाउंट का आंसर देने की बजाय वहां पे उन्होंने वर्ड करंट यूज किया है, लेकिन एडजस्टमेंट में हमें लोन अकाउंट बोला गया है तो हम लोग बस फिगर एग्जैक्ट है। फिगर 10,575, 2,000, 3,525 फिगर एग्जैक्ट है, बस वर्ड चेंज है। लोन की जगह करंट आया है तो करंट को इरेज करके वहां पे लोन अकाउंट कर दीजिए। सो होपफुली आपके जो भी डाउट्स होंगे वो अब सॉल्व हुए होंगे। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू सो मच।